Assalamualaikum dear students. Please take out your EVS Part 1 textbook and open page number 96. Today we are discussing new lesson, that is lesson number 19, constituents of food. Hope you have completed all the previous lessons. Okay, so let's proceed to the new lesson. So what do you mean by constituents? Constituents का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट फूड का, एलिमेंट मीन्स एक स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड. ओके, पहले हम देखेंगे कि डाइट किसे कहते हैं. डाइट में जो ऐसी चीज़ें आएंगी जो हम खाने में हम खाएंगे, ठीक है. मतलब उसके अंदर विटामिन वाली चीज़ें होना चाहिए, प्रोटीन वाली, कैल्शियम वाली, फाइबर्स वाली, शुगर्स वाली, स्टार्च वाली. ओके, तो हम इसे क्या कहेंगे? डाइट कहेंगे, ठीक है. लेकिन हम इसे बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे. बैलेंस डाइट हम उसे कहेंगे जिसमें सभी चीज़ें एक वेरियस प्रपोर्शन में होंगी, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतनी, ठीक है. तो हम फूड की क्यों ज़रूरत है? हमें एनर्जी के लिए, ठीक है. तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है वो कैसे रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं टेस्ट में, ठीक है. ये सब हमें एक्सपीरियंस क्यों होते हैं? टेस्ट बर्ड्स की वजह से. ओके, so let's proceed to the lesson. You have learned that foodstuffs has constituents that are useful to us in different ways. Let us learn some more about the constituent of food. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड के बारे में, क्या डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं फूड में, ठीक है. और वो सबका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है. अभी यहाँ देखिए नंबर 1, स्टार्च. स्टार्च किसे कहते हैं? एक वाइटिश सब्सटेंस रहता है, ठीक है, जो सीरियल या स्वीट पोटैटो या पोटैटो में प्रेजेंट होता है. तो इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. Starch turns blackish blue when it comes in contact with iodine, so we can infer that there is a starch in the potato. Sago and sweet potato also contain starch. Cereals like ज्वार, बाजरा, wheat, rice contain a lot of starch. तो यहाँ पे क्या है बता रहा है ये कि जो स्टार्च रहता है तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लैकिश ब्लू हो जाएगा. कब? जब वो आयोडीन के कांटेक्ट में आएगा. आयोडीन क्या है? केमिकल है, ठीक है. जब हम आयोडीन का एक ड्रॉप पोटैटो के ऊपर डालेंगे तो वो ब्लैकिश ब्लू हो जाएगा, ठीक है. इससे हमें क्या पता चलेगा कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है. सैगो स्वीट पोटैटो में भी क्या प्रेजेंट है? सैगो स्वीट पोटैटो में भी क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है. और जो सीरियल्स है उनमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है. We obtain flour from these grains from our staple diet. We get energy from the starchy food. Our body uses this energy for different kinds of work. हमें इन सब चीज़ों से क्या मिलता है? हम आटा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. और ये फूड कैसे हमारे रेगुलर डाइट से है, ठीक है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड. हमें इनसे क्या मिलती है? स्टार्च से एनर्जी मिलती है. और हमारी बॉडी इस एनर्जी से क्या करती है? डिफरेंट टाइप के वर्क करती है, काम करती है, ठीक है. और हमारी बॉडी को ये एनर्जी वार्म रखने में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट देखिए, शुगर. Foodstuffs that taste sweet contain different kinds of sugar. For example, we can obtain jaggery and table sugar from sugarcane because it contains a sugar called sucrose. हमें क्या मिलते हैं? जो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर है वो हमें कहाँ से मिल रही है? शुगर केन से. जैसा कि जो हमारी टेबल शुगर है, खाने वाली शुगर, और जैगरी, ये सब क्या है? हमें शुगर के फॉर्म में जो हमें शुगर केन से मिल रहे हैं, ठीक है. क्यों मिलते हैं हमें शुगर केन से? क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं. अब अगर हम बात करें कि जो फ्रूट रहते हैं, जो राइप फ्रूट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, चीकू, बनाना एक्सेट्रा, हनी एंड मिल्क ऑल्सो कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर. जो पके हुए फल रहते हैं उसमें भी क्या होती है? शुगर होती है. और हनी एंड मिल्क, उसमें भी हमें शुगर मिलेंगी, ठीक है. ये हमें क्या करती है? दे टू गिव अस एनर्जी. ये भी हमें क्या देती है? एनर्जी. अभी आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. और हनी ये का एग्जाम्पल है शुगर का. नेक्स्ट देखिए, फाइबर्स. When grains like ज्वार, wheat is ground in the floor, the particles in the floor are not all alike. जब हम आटा बनाते हैं कोई भी ग्रेन का तो वो उसके पार्टिकल्स कैसे एक जैसे. सॉरी फॉर द इंटरप्शन.
तो जो जार, व्हीट और ग्राउंडनट के जो हम जब फ्लोर बनाते हैं तो उसके पार्टिकल्स कैसे, सभी पार्टिकल्स इक्वल नहीं होते हैं, कुछ पार्टिकल्स मोटे भी रह जाते हैं। तो जब हम उसे व्हेन द फ्लावर इज स्टिफ, मतलब जब फ्लावर कैसा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तब व्हेन वी फाइंड द लार्ज पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड इन द सीवी, जब हम उसे छानेंगे तो तब हमें दिखेगा कि जो लार्ज पार्टिकल है वो सीवी में अटक के रह गए हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या रहते हैं, ये पार्टिकल्स जो स्किन रहती है ग्रेन की वो रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन। ठीक है, अभी देखिए, ब्रेन इज अ फाइब्रस सब्सटेंस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हम ऐसा सोचते हैं कि जो ब्रेन रहता है उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, लेकिन उसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। जब हम रोटी बनाते हैं तो उसे छान के नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन वाला पार्टिकल रहता है तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फाइबर हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, फाइबर के पास क्या है, स्पेशल फंक्शन है। कौन सा वाला? डाइजेशन वाला, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, fibrous substances help the food to move forward in the alimentary canal at the right speed। जो fibrous substance रहते हैं वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री जो कैनाल होता है हमारा, उसमें जो फूड रहता है डाइजेस्टेड, तो उसको पुश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर स्पीड में, ना ही कम ना ही ज़्यादा, एकदम प्रॉपर स्पीड में। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑफ नो यूज टू द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी के लिए वेस्ट होता है, उसे एलिमिनेट करना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, फाइबर हेल्प्स टू फॉर्म स्टूल फ्रॉम दिस अनडाइजेस्टेड फूड। फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रफेज। फाइबर क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और फिर उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, फाइबर्स को हम और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, रफेज कह सकते हैं। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक रिच सोर्स है फाइबर का। ठीक है, यहाँ देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली देयर स्किन, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर सोर्सेज ऑफ फाइबर इन फूड। ये क्या दिया हुआ है, सोर्सेज ऑफ फाइबर दिया हुआ है, जो फूड में फाइबर के सोर्स होते हैं। क्या क्या रहेंगे फाइबर के सोर्स, वेजिटेबल्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे और उनकी स्किन रहेंगे, और होल ग्रेन्स मतलब सीरियल्स रहेंगे जितने भी, वो सभी, पल्सेस, दालें जितनी भी रहेंगी। ठीक है, ये सब क्या है, एक बहुत अच्छा सोर्स है इसका, फाइबर का। इफ़ आवर फूड डज नॉट कंटेन इनफ फाइबर इट लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन। अब अगर हम इनफ क्वांटिटी में फाइबर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन होगा। उसका मतलब क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी में ही डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। ओके, सो यू हैव टू ईट लॉट्स ऑफ फाइबर्स, ओके, डेली। Up to now we have learned about 3 types of substances present in the food, that is starch, sugar and fiber. Up to now we have learned only 3 components of the food, okay, which is as follows, that is starch, sugars and fiber. Okay, these substances are all together called carbohydrates. अब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सबसे टॉप में लिखा है, उसके बाद 3 एरो है, उसके अंदर स्टार्च, शुगर और फाइबर दिए हुए, मतलब ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट है, या इन तीनों को मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। सबको समझ आ गया? ओके, आपको आपकी बुक कंप्लीट कर लेनी है जल्दी से जल्दी। ओके, so thank you for this, we will meet in the next lecture. Okay then, Allah Hafiz.